दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है हमारे एक स्टूडेंट ने उनके एंड से कि जो भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं तो अकाउंट बनने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस क्रिएट होता है। तो एक बार ट्रायल बैलेंस क्रिएट होने के बाद उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है ताकि उससे हमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्रांसफर एंट्री करना पड़ता है क्या फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोस्तों इसके लिए हमें दो वे से देखने का है। एक तो है कि हमारा अकाउंटिंग वे से जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या करने का है, उसके लिए हमें टैली जो है यूज करने का है। अगर आपने टैली यूज किया, कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज किया, तो उसके लिए जो भी हम इंट्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इंट्री का इम्पैक्ट है अलग अलग लेजर में जाता है। और जो भी अलग अलग लेजर में जो भी उसका ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट गया है तो अपने ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। और जो ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस का जो भी अकाउंट है वो सभी अकाउंट है वो अपने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। तो ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि एक है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। तो जब भी हम कौन सा भी एंट्री करेंगे तो टैली में हमें कौन से भी ट्रांसफर एंट्री नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है क्रिएट किया गया है कि जो भी एंट्री करने के बाद तुरंत उसका इम्पैक्ट है वो कहाँ ना कहाँ पे बैलेंस शीट में या पी एंड एल में वहां पे आ जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सा भी नया एंट्री करना नहीं पड़ता है। अगर हम मैन्युअली कोई एक अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर पुराने जमाने में जब दीवान जी जब होते थे तो उस समय ट्रायल बैलेंस हो जाता था तो उसको मैन्युअली हमारे बुक्स में लिखा जाता था, रजिस्टर में लिखा जाता था। तो उस समय क्या करना पड़ता है कि रजिस्टर में हमें एक ट्रायल बैलेंस है वो बनाना पड़ता है कि हर एक लेजर का जो समरी वो ट्रायल बैलेंस में आता था। तो उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में उसका जो भी एंट्री थे हमारे बैलेंस शीट में उसका टोटल है वो मैन्युअली बनाना पड़ता था। वो जो मैन्युअली बनाना पड़ता था तो उस समय एक एक अमाउंट है हर एक पी एंड एल के ग्रुप में हमें ऐड करनी पड़ती थी, बैलेंस शीट के अगर कोई ग्रुप में वैसा ऐड करना पड़ता था। तो ये थी पुराने जमाने में वो ऐसा जो अकाउंटिंग है वो किया जाता था क्योंकि वहां पे रिसोर्स सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। मगर दोस्तों आज के जमाने में इतना इजी ना आसान हो गए हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें कौन सा भी एडिशनल ट्रांसफर एंट्री वो करना नहीं पड़ता, कौन सा भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, मैन्युअली काम नहीं करना पड़ता। जब भी हम कौन सा भी एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इम्पैक्ट चला जाता है और वहां पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। उसके लिए कौन सा भी हमें एडिशनल एंट्री ट्रांसफर एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। करेक्ट।